गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, सर्वप्रथम हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना महामारी जल्द से जल्द समाप्त हो और चलते हैं पढ़ने के लिए क्लास 11वीं आर्ट्स प्लस कॉमर्स, विषय अर्थशास्त्र, कक्षा 11वीं आर्ट्स और कॉमर्स दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र में टॉपिक है समंकों का संकलन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समंकों के बारे में पढ़ा था, आंकड़ों के रूप में, संख्याओं के रूप में, सर्वे कार्य में जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उसी को हम कहते हैं समंकों का संकलन। समंकों के संकलन में जब सर्वे कार्य होता है, गणना कार्य होता है, कोई भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो समंकों के स्रोत होते हैं। कौन व्यक्ति आंकड़े एकत्रित करता है, कौन व्यक्ति किसी चीज़ के संबंध में सर्वे कार्य करता है, तो इसमें दो स्रोत निकल कर आते हैं, आंतरिक स्रोत, बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत हमेशा उस देश की केंद्रीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा स्वयं सरकार अपने व्यक्तियों को नियुक्त करके सर्वे कार्य कराती है। वह चाहे उत्पादन के संबंध में सर्वे कार्य हो, जनगणना के संबंध में हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जिस किसी चीज़ के संबंध में सर्वे कार्य करती है उस देश की सरकार स्वयं करती है, करवाती है, तो उसको कहते हैं आंतरिक स्रोत। लेकिन अगर बाहरी एजेंसियों से, किसी प्राइवेट अनुसंधान केंद्र के व्यक्तियों से, या बाहरी कोई एजेंसियां हैं, बाहरी व्यक्तियों के द्वारा आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, सर्वे कार्य किया जाता है किसी भी चीज़ के संबंध में, तो हम उसको कहते हैं बाहरी स्रोत। मतलब वह सरकार के लोग नहीं होते हैं, अन्य व्यक्ति होते हैं। प्राइवेट अनुसंधान केंद्र हो सकते हैं, दूसरे देशों की कोई एजेंसियां हो सकती हैं विश्व स्तरीय, किसी चीज़ के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए न्यूज़ चैनल हो सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं बाहरी स्रोत। अब बच्चों हम पढ़ेंगे समंकों या आंकड़ों के प्रकार। जो समंक होते हैं, जो आंकड़े एकत्रित होते हैं, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें भी आंकड़ों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहला है प्राथमिक समंक। प्राथमिक समंक वह समंक होते हैं जब पहली बार हमारी सरकारों द्वारा या अन्य एजेंसी द्वारा सर्वे कार्य किया जाता है, गणना कार्य किया जाता है, आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, तो वह जो पहली बार आंकड़े एकत्रित होते हैं उसको कहते हैं प्राथमिक समंक। लेकिन उन समंकों का प्रयोग जब अनुसंधान केंद्रों को भेजा जाता है, अन्य व्यक्तियों को भेजा जाता है, या उन्हीं आंकड़ों के आधार पर आगे के लिए जो भी कार्य किया जाता है, तो उसको कहते हैं द्वितीयक समंक। जैसे जानकारी लेकर कोई व्यक्ति आया और उस जानकारी को फिर जब दूसरे के हाथों में देंगे तो उसको तो आंकड़े एकत्रित मिल गए, तो जो दूसरे व्यक्तियों के पास आंकड़े जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं द्वितीयक समंक। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक समंकों का संकलन। जब पहली बार सांख्यिकी के जो समंक होते हैं, जो आंकड़े होते हैं सर्वे कार्य के द्वारा, चाहे वो जनगणना से संबंधित हों, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हों, चाहे शिक्षा से संबंधित हों, किसी भी संबंध में जब एक आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है तो संकलन विभिन्न प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। जब सरकार, गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार स्वयं अपने चयनित व्यक्तियों के द्वारा आंकड़ों को एकत्रित करती है, किसी भी चीज़ के संबंध में
समंकों का संकलन करती है तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। गवर्नमेंट का आदमी स्वयं जाता है, स्वयं देखता है, स्वयं खोज करता है, आंकड़ों को एकत्रित करता है, जानकारी लेता है। लेकिन दूसरा पॉइंट है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मतलब इसमें सरकार का आदमी नहीं रहता है। अप्रत्यक्ष कहीं से जानकारी मिल गई, उसको उठा लिया, न्यूज़पेपर में छप गया, उस जानकारी को नोट कर लिया। कहीं से जानकारी मिली और उस व्यक्ति को दूसरे के हाथों में आ जाना, तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। वहाँ पर व्यक्ति खुद जाकर नहीं करता है, वो कहीं से डाटा को कलेक्ट कर लेता है, आंकड़ों का संकलन किसी दूसरी संस्थाओं से कर लेता है, तो उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। फिर पॉइंट है संवाददाताओं से सूचनाएं प्राप्त करना। विभिन्न प्रकार के आजकल टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पर रिपोर्टर रिपोर्टिंग करता है, जानकारी लेता है और वहीं से वो सूचनाएं देना शुरू कर देता है। तो संवाददाताओं द्वारा भी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। किसी भी चीज़ के संबंध में वो व्यक्ति उपलब्ध रहता है, न्यूज़ चैनल्स का आदमी, समाचार चैनल का आदमी, और बाद में समाचार में भी प्रकाशित करते हैं, तो उससे भी जानकारी मिल जाती है, मतलब आंकड़े एकत्रित हो जाते हैं। फिर है प्रश्नावली द्वारा। हमारी सरकारों ने एक बेहतरीन तरीका ढूंढ लिया है। प्रश्नावली में क्या होता है, एक प्रारूप होता है, पूरा एक फॉर्म होता है, उसको फिल करना रहता है, और इसमें भी हमारी सरकारें एक कड़ी में काम करती हैं। ऊपरी लेवल, फिर उससे नीचे का लेवल, फिर उसके नीचे का लेवल, फिर उसके नीचे का लेवल, वो कड़ियों के द्वारा काम होता है। ऊपर से आदेश आया, शीर्ष अधिकारियों ने आदेश जारी किया, फिर नीचे के अधिकारियों में आया, केंद्र से राज्य में आया, राज्य से नगर निगम में बटा, गांव में बटा। तो वहाँ के जो नियुक्त व्यक्ति होते हैं, नगर निगम के व्यक्ति हो सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, जिसको ये जानकारी सौंपी जाती है, वो फॉर्म ले करके नगर में, कॉलोनियों में, गांव में फॉर्म ले करके जाता है और उस फॉर्म को फिल करता है। उसमें कुछ प्रश्न रहते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसमें प्रश्नों का हल होता है, प्रश्न लिखे रहते हैं, उस फॉर्म को भरा जाता है। इसको बोलते हैं प्रश्नावली द्वारा आंकड़ों को एकत्रित करना। जैसे मान लीजिए फसल उत्पादन के बारे में, सोयाबीन खराब हो गई, इसका सर्वे करना है, तो गांव में जाएंगे और घर घर जा कर के जो घर का मुखिया होगा, जिसके नाम कृषि होगी, उससे पूछताछ होगी, कितना सोयाबीन बोया था, कितना खराब हुआ, नुकसान, आकलन, सर्वे, वहाँ तक पहुँचना, देखना, और फॉर्म को फिल करते जाएंगे। जैसा वो जवाब देता जाएगा वैसा भरते जाएंगे, या फॉर्म को बांट देंगे, भर के वो जमा करेगा। तो इसको बोलते हैं प्रश्नावली द्वारा। एक प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है, उसमें समाधान हो जाता है। फिर अनुसूचियाँ जारी करना। अनुसूचियाँ जारी करने में भी एक कड़ी होती है। अनुसूची जारी कर दी जाती है, लोगों के हाथों में काम सौंप दिया जाता है, और इसमें भी एक कड़ी के रूप में कार्य होता है। अनुसूचियाँ जारी होने में काम बांट दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही आदेश आया तो एक दूसरे को हस्तांतरित कर दिया जाता है, फिर वह लोग सर्वे का कार्य कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं अनुसूचियों द्वारा प्राथमिक समंकों का संकलन। लेकिन ये ज़्यादातर देखा जाए तो ये प्रत्यक्ष की ही कड़ी है, समंकों का संकलन हो जाता है। प्राथमिक समंक होते हैं जो पहली बार कलेक्ट किए जाते हैं, जो डाटा होता है वो पहली बार कलेक्ट किया जाता है। बच्चों, इस लेसन में हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।